अंबाला में बाढ़ के बाद अब लोगों का जीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, लेकिन अंबाला में बाढ़ के बाद स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लोगों का स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है, क्योंकि बाढ़ के गंदे पानी के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। अंबाला में आई बाढ़ जैसी आपदा में स्वास्थ्य विभाग ने अहम रोल निभाया है, क्योंकि लगभग कुछ जगहों को छोड़कर सभी जगहों से पानी उतर चुका है। लेकिन उसके बाद जो कुछ बीमारियां निकलकर सामने आई हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग ने बड़े ही सही तरीके से लोगों को बचाने का काम किया है। इसको लेकर डॉक्टर सुखप्रीत ने ये बताया है कि जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग से लोगों को बीमारियों से बचाने की कोशिश हो रही है, कामयाब रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान विभाग ने 700 कैंप लगाए, जिनमें से 15,000 पेशेंट की जांच हुई, जिसमें सबसे ज्यादा गंदे पानी के कारण स्किन केस मिले और इन्हीं की संख्या 2800 के करीब है। जिसके बाद फीवर के केस मिले, वो भी पानी के इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें ये केस 1500 के आसपास हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी राहत ये है कि वो पेट की बीमारी जैसे उल्टियां और दस्त जैसी बीमारियों से लोगों को बचाने में कामयाब रहे हैं। इसके सिर्फ और सिर्फ 400 के करीब ही केस मिले हैं जो कि नॉर्मल थे। इसका मतलब स्वास्थ्य विभाग ने समय रहते लोगों को मेडिकल देना शुरू कर दिया था। ये भी कहा गया कि इस बाढ़ में अभी तक डेंगू और मलेरिया का कोई भी केस सामने नहीं आया है। ये भी कहा गया कि विभाग ने समय रहते जहां भी पानी भरा हुआ था, वहां पर ऑयल और दवाइयों का छिड़काव करवा दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो मच्छर पैदा हो सकते थे। ये भी कहा उन्होंने कि ये कहना मुश्किल है कि किसी एक जगह से कितने पेशेंट मिले हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग अंबाला जो है वो डॉक्टर कुलदीप सिंह, माननीय सिविल सर्जन और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा के लीडरशिप में बहुत ही तत्परता से लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। प्लस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें जो साथ मिला है, उसकी वजह से हमने जो भी बाढ़ के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको हम बचाने में कामयाब रहे हैं। देखिए, अब तक हमने लगभग 700 के आसपास कैंप लगाए हैं, जिसमें हमें लगभग जो है हमने 15,000 के आसपास मरीज जो हैं वो चेक किए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद में जो हमें मिले हैं वो हमें स्किन डिजीज़ के लोग मिले हैं, जो कि लगभग 2800 केस हमें मिले हैं। क्योंकि गंदा पानी आपको पता है उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का, स्किन की बीमारियां होने का डर रहता है। इसके बाद हमें फीवर के केसेस मिले हैं लगभग 1500, वो भी इन्फेक्शन पानी की वजह से है। देखिए, जो मेन चीज़ है वो जो हम बचा पाए हैं वो है पेट का इन्फेक्शन, यानी कि लूज मोशंस और उल्टियां दस्त वाले जो केस हैं, जो कि मोस्टली आपने देखा भी होगा दूसरी जगहों पर जहां बाढ़ का प्रकोप हुआ था, बहुत ज़्यादा नंबर में आए हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 430 के आसपास केस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। इस मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि उन्होंने पहले ही दिन से विभाग को आदेश जारी कर दिए थे। स्वास्थ्य के लिए दवाइयां छिड़कवाने का काम है, फॉगिंग है, सभी की जाए। उन्होंने कहा कि आजकल ये काम लोकल बॉडी को दिया हुआ है, जिनमें म्यूनिसिपल कमेटी और पंचायतों को, जिन्होंने फॉगिंग मशीनें खरीद भी ली हैं। ये भी कहा उन्होंने कि जिसका भी ये दायित्व है, उन सभी को कहा है कि जहां भी खुला पानी है वहां दवाई का छिड़काव जरूर करें, फॉगिंग जरूर हो। पहले दिन से ही मैंने विभाग को आदेश जारी कर दिए थे कि स्वास्थ्य के लिए जो दवाइयाँ छिड़कवाने का काम है, जो फॉगिंग है, आजकल ये काम लोकल बॉडीज़ को दे रखा है, म्यूनिसिपल कमेटियों को और पंचायतों को। उन्होंने फॉगिंग मशीनें खरीद भी ली हैं। लेकिन जहाँ पर जिस भी विभाग के पास या दायित्व है, उन सबको कहा है कि जहाँ पर खुला पानी है उस पर दवाई छिड़कने के लिए और फॉगिंग कराने के लिए सबको कहा मैंने। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग लोगों से ये अपील भी कर रहा है कि इस समय मच्छर से बचाव के लिए नारियल का तेल लगाना जरूरी है और फुल बाजू के कपड़े पहने, घर में मच्छरों को भगाने वाली मशीन जरूर लगाकर रखें। टोटल न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।